Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज अगर आपको लग रहा है कि अपने रिश्ते में चीजों को इग्नोर कर देना ये सबसे इजी ऑप्शन है, आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, तो हो सकता है कि आज का ये डिसीजन आने वाले 3 महीने बाद आपके दिल पर सबसे भारी पड़े, क्योंकि ये सिर्फ ईगो का मामला नहीं है, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग या टेम्परेरी डिस्टेंस का फेज भी नहीं है। इसके पीछे एक छुपी हुई थर्ड पार्टी एनर्जी का हाथ हो सकता है, जो धीरे धीरे आपके पार्टनर के इमोशंस को कंफ्यूज कर रही है। आज जो आपको इग्नोर लग रहा है वो एक्चुअली एक साइलेंट क्राई फॉर अटेंशन हो सकता है, और जो आज आपको लग रहा है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो 3 महीने बाद ऐसा रिग्रेट बन सकता है जहां आप खुद से पूछोगे, काश उस दिन मैंने थोड़ा सा भी एक्शन लिया होता तो आज सिचुएशन ऐसी ना होती। इस रीडिंग में हम ये समझेंगे कि आज आपके पार्टनर के दिल में सच में क्या चल रहा है, कौन सी थर्ड पार्टी एनर्जी इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, और क्यों यूनिवर्स बार बार आपको सिग्नल दे रहे हैं। आज का ही सिग्नल दे रहे हैं, कल के बारे में कुछ नहीं कहते हैं आपसे यूनिवर्स। ये रीडिंग आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग आपको अवेयर, इमोशनली स्ट्रांग और रेडी बनाने के लिए है, ताकि 3 महीने बाद आप रिग्रेट में नहीं बल्कि क्लैरिटी और सुकून में रहें। तो अगर आज ये जानना चाहते हैं कि आज का इग्नोर करना फ्यूचर का दर्द क्यों बन सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आज आपके लिए आई ओपनिंग रहने वाली है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज का इग्नोर फ्यूचर में रिग्रेट में कैसे बदल सकता है। आज जो चीजें आप इग्नोर कर रहे हैं वो फ्यूचर में रिग्रेट में कैसे बदल सकती हैं। क्या आपको फ्यूचर में पछताना पड़ेगा? अगर हाँ तो क्यों और किस वजह से? आइए समझने का प्रयास करते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है, देन इज द मून का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द हाई प्रिस्ट का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द होली किंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हॉर्न्ड गॉड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। तो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस कार्ड के आते ही एक बात बहुत क्लियरली सामने आती है, आपके पार्टनर के दिल में आज भी सिर्फ इमोशंस नहीं, गहरा अटैचमेंट है। ये कोई सरफेस लेवल अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड है जो टाइम, डिस्टेंस और कंफ्यूजन के बाद भी खत्म नहीं होता है। क्वीन ऑफ कैलिसेस दिखाती है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ कम हो गया है। एक्चुअली सच ये है कि वो आपको याद करते हुए भी खुद को रोक रहे हैं। उनके मन में बार बार ये थॉट आता है, क्या मैं सही हूं? क्या मैंने गलत डिसीजन लिया? पर साथ ही एक इमोशनल फियर भी चल रहा है, अगर मैंने बोल दिया तो सब और बिगड़ गया तो। इस कार्ड से ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी इमोशनल सेफ स्पेस मानते हैं। आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ वो बिना जजमेंट के अपना दिल खोल कर रख सकते हैं। इसी वजह से
चाहे वो फिजिकली आपसे दूर हो, इमोशनली आज भी आप ही उनकी सुकून की जगह हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वीन ऑफ कैलिसेस कभी कभी इमोशंस में इतना डूब जाती है कि एक्शन लेना ही भूल जाती है। आपके पार्टनर भी इसी फेज में अटके हुए हैं। वो फील तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है आपके पार्टनर को प्यार है, अटैचमेंट है, रिग्रेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बस अभी उनके दिल और दिमाग के बीच एक गहरी फाइट चल रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सिक्स ऑफ कैलिसेस आते ही एक चीज और कंफर्म हो जाती है, ये कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं लगता। आप दोनों का रिश्ता या तो काफी पुराना है या फिर पास्ट लाइफ या फिर कार्मिक लेवल पर जुड़ा हुआ है। और कार्मिक का मतलब यहाँ पर नेगेटिव कर्मा से नहीं होता है, हम पॉजिटिव कर्मा भी करते हैं। तो उन पॉजिटिव कर्मों की वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिले हों। आपके पार्टनर के दिल में आजकल आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स बहुत ज्यादा रिप्ले हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें, आपकी आवाज, आपका रिएक्शन, आपका केयर करना, ये सब उनके दिमाग में बिना इनविटेशन के आ जाता है। सिक्स ऑफ कैलिसेस ये भी बताता है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन से इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी उनके आसपास चल रहा है वो उनके दिल को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उनका मन बार बार पीछे की तरफ जा रहा है, जहां उन्हें इनोसेंस, वार्मथ और जेन्युइन केयर मिलती थी। इस कार्ड की एनर्जी बहुत क्लियरली कह रही है आपको भूल पाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आप उनके लिए कंफर्ट मेमोरी बन चुके हैं और जब भी उनकी एनर्जी लो होती है उनका दिल आपकी तरफ ही भागता है। लेकिन यहीं पर एक डेंजर साइन भी है। सिक्स ऑफ कैलिसेस में लोग अक्सर सिर्फ यादों में जीने लगते हैं, एक्शन से डरते हैं। आपके पार्टनर भी इसी लूप में फंसे हुए हैं, यादों में स्ट्रांग, रियलिटी में वीक। इस स्टेज पर अगर आप भी चुप रहे, इग्नोर करते रहे तो ये कनेक्शन सिर्फ मेमोरी बनकर रह जाएगा। और इसी वजह से यूनिवर्स आपको आज ही सिग्नल दे रहे हैं, फ्यूचर का सिग्नल नहीं देते हैं, आज के आज ही आपको इस चीज का सिग्नल मिलता है कि आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके का है, आपके रिश्ते में क्या हो रहा है। ये सिग्नल्स आपको बार बार मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते जा रहे हैं, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो हमेशा यूनिवर्स के सिग्नल्स को डिकोड करने की आपको कोशिश करनी ही चाहिए। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। नाइन ऑफ कैलिसेस इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपके पार्टनर चाहे जितना भी बाहर से न्यूट्रल या कंफ्यूज दिख रहे हो, अंदर से उनकी सबसे बड़ी इमोशनल विश आप ही हैं। ये कार्ड सिर्फ डिजायर नहीं दिखाता, ये वो चीज दिखाता है जो दिल के सबसे गहरे कोने में छुपी होती है, जिसे कोई खुद भी अब कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आपके पार्टनर के मन में आज भी एक साइलेंट विश चल रही है, काश सब पहले जैसा हो जाए, काश मैं वापस वही सुकून महसूस कर पाऊं। नाइन ऑफ कैलिसेस ये भी बताता है कि वो आपको सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि आपको अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट मांगते हैं। उनके लिए आप वो इंसान हैं जिनके साथ लाइफ कंप्लीट लगती है उन्हें, बिना ड्रामा, बिना किसी प्रेशर। पर यहीं पर एक प्रॉब्लम भी छुपी है ना। नाइन ऑफ कैलिसेस कभी कभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और डिले को भी शो करता है। आपके पार्टनर ये सोचकर रुक जाते हैं कि फीलिंग्स तो हैं, बाद में बोल देंगे, और यही डिले आज रिग्रेट का बेस बन रहा है। वो सोचते हैं कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, समझ जाओगे उन्हें, वेट करते रहोगे। लेकिन यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू ये सिग्नल दे रहे हैं कि हर विश का टाइम लिमिट होता है। अगर आज भी एक्शन नहीं लिया गया तो कल सिर्फ ख्वाहिश रह जाएगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन है आपके लिए। ये कार्ड बोलता है कि आप उनके लिए वीक पॉइंट हैं। आपके आने से उनका कंट्रोल हिल जाता है, इसी वजह से वो कभी पास आते हैं, कभी दूर भागते हैं। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में लीडर बनना चाहते हैं, वीक दिखना नहीं चाहते। उनके ईगो को यह बात एक्सेप्ट नहीं होती कि कोई और उनके इमोशंस पर इतना कंट्रोल करे। वो आपको चाहते हैं
पर ये मानना उनके लिए मुश्किल है। वो अट्रैक्ट होते हैं पर सरेंडर करना नहीं चाहते, और इसी ईगो इमोशन के क्लैश में वो गलत जगह पर खुद को प्रूव करने लगते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का शैडो ये होता है कि इंसान गलत डिसीजंस को भी पावर के साथ डिफेंड करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वीक ना लगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के पास एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है बट डायरेक्शन मिसिंग है, और जब डायरेक्शन नहीं होती तब थर्ड पार्टी जैसे लोग एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें तो नजर आ रही हैं कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अपने पार्टनर की इन्हीं पॉजिटिव एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ आपको एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वो भी बिल्कुल आपकी तरह कंफ्यूज थी। उसका पार्टनर भी कहता था कि फीलिंग्स हैं पर एक्शन नहीं लेता था। वो भी सोचती रही टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसने अपनी सिचुएशन को इग्नोर किया तब थर्ड पार्टी ने पूरी स्पेस ले ली। पार्टनर इमोशनली ड्रेन हो गए। जब तक उसने स्टैंड लिया तब तक काफी डैमेज हो चुका था, और उस केस में एनर्जीज रिवर्स नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने हीलिंग रिकमेंड की ही नहीं, क्योंकि जहां पर एनर्जीज रिवर्सेबल नहीं है वहां पर काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ये रीडिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये रीडिंग आपको आज का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए है। ओके, सो आज जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, आज जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं, प्लीज उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए ताकि आपकी लाइफ की जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वो सुलझ जाए। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द मून का आना क्लियर सिग्नल है कि आपके पार्टनर इस वक्त रियलिटी में नहीं, इल्यूजन में जी रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि जो कुछ उन्हें दिखाया जा रहा है, जो कुछ उन्हें फील कराया जा रहा है, वो पूरी तरह सच नहीं है। इस कार्ड के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात सामने आती है। आपके पार्टनर के डर को एक्टिवेट किया जा रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड पर काम हो, उनके इमोशंस को कंफ्यूज किया जा रहा है। द मून ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने फियर की प्रोग्रामिंग की है। आपके पार्टनर के मन में ये थॉट्स डाले जा रहे हैं कि ये रिश्ता सेफ नहीं है, अगर तुम वापस गए तो तुम टूट जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर यहाँ नहीं है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब स्लो और साइलेंट प्रोसेस है। आपके पार्टनर को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उनकी एनर्जी कब और कैसे चेंज होगी, इसलिए आपको लगता होगा कि वो सडनली बदल गए। एक्चुअली वो बदले नहीं, उन्हें बदला गया है। द मून ये भी बोलता है कि फुल मून पर, नो मून पर एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसी टाइम पर इल्यूजन स्ट्रांगली हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी फुल मून, नो मून का पूरा उपयोग करके आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती आई है और अभी भी कर रही है। ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है, स्पेल वर्क करती है, आपके पार्टनर को कुछ खिला देती है, जिसके बाद आपके पार्टनर की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। आपके पार्टनर वीक एनर्जीज में एंटर कर जाते हैं। और ये जो अभी फुल मून गया है ना, इस पर इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज किया। एक ही बार में साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज करने से फाइनल सेपरेशन नहीं होती है, ये कई बार इसको चैनलाइज करेगी और होली तक आपके इस रिश्ते को खत्म कर देगी। तभी तो अगले 3 महीने आपके रिश्ते के लिए बहुत क्रिटिकल है। समझना है तो समझ जाइए, नहीं समझना है तो खुद से ही अपनी अंतरात्मा से ही बहस करते रहिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। 10 ऑफ एथेम्स बहुत हैवी कार्ड है। ये डायरेक्ट बोलता है कि सेपरेशन एक प्रोसेस के थ्रू चैनलाइज की जा रही है। ये सडन ब्रेकअप एनर्जी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे काटी जा रही इमोशनल कॉर्ड है। इस कार्ड के साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नेचुरल डिस्टेंस नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ये कॉन्शियसली किया गया एनर्जेटिक वर्क है। थर्ड पार्टी का गोल सिर्फ आपको दूर करना नहीं है, उसका गोल है आपको इमोशनली एलिमिनेट कर देना ताकि आप वापस स्टैंड ही ना ले पाओ। 10 ऑफ एथेम्स दिखाता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में रिपीटेड पेन, एग्जॉशन एंड होपलेसनेस डाली जा रही है। जब इंसान इतना थक जाता है तब वो फाइट करना छोड़ देता है और यही थर्ड पार्टी की जीत हो जाती है। आपके पार्टनर इस वक्त इसी एग्जॉस्टेड स्टेट में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं।
इसीलिए वो आपसे प्यार होने के बाद भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इन बातों को इग्नोर मत कीजिए। ये रिश्ता टूटने की कगार पर जा रहा है। पहले ये रिश्ता हैंग स्टेट में था, अब यूनिवर्स आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। द हाई प्रीस्ट यहाँ नॉर्मल इंसान की एनर्जी नहीं दिखाता। ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये थर्ड पार्टी डार्क प्रैक्टिसेस, स्पेल वर्क और रिचुअल्स का यूज कर रही है या कर रहा है, जो भी मेल है या फीमेल है। इस कार्ड के साथ ये भी दिखता है कि थर्ड पार्टी जो है वो स्पिरिचुअली अवेयर है, पर पॉजिटिव तरीके से नहीं, नेगेटिवली। उसे पता है कि कौन सी डेट्स, कौन से लूनर एनर्जीज, कौन से इमोशंस पर काम करना है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इस थर्ड पार्टी का फोकस आपके पार्टनर पर नहीं, आप पर है। उसका टारगेट है आपको वीक बनाना, ताकि आप खुद ही गिव अप कर दें इस रिलेशनशिप से। इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी भी चुप रहे तो नेक्स्ट फेज और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो एलिमिनेशन का फेज है। सो अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी और सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा, तो फिर मैम हम क्या करें? देखिए, यहां पर आज एडवाइस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, जो अपने रिश्ते को लेकर सच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जिनको लगता है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ही आज का सजेशन है कि आपको अपने रिश्ते को लेकर एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगी, मेरे पास ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आएगा जो मुझे ये बात कहेगा कि मैम आप डायरेक्ट हीलिंग का चार्ज बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आपकी ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकती है। तो पर्सनल रीडिंग में पहले हमें इंटेंसिटी देखनी पड़ती है, अकॉर्डिंगली हीलिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि एक ही हीलिंग का प्रोसेस नहीं है जो सबके लिए काम करे, सबके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 5 ऑफ कैलिसेस सिर्फ दुख नहीं दिखाता, ये फ्यूचर रिग्रेट का स्नैपशॉट है। ये कार्ड बताता है कि अगर आज भी आपने सिचुएशन को लाइटली लिया, इग्नोर किया या सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, तो आने वाला टाइम जो आपको पेन देगा ना, वो सिर्फ ब्रेकअप का नहीं होगा बल्कि सेल्फ ब्लेम का भी होगा। इस कार्ड की सबसे हेवी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक ही चीज महसूस करेंगे, वो है लॉस। पार्टनर को रियलाइज होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे प्योर कनेक्शन खो दिया, और आपको ये फील होगा कि मैंने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया जब टाइम था, जब मुझे सिग्नल्स मिल रहे थे। 5 ऑफ कैलिसेस ये भी दिखाता है कि जब रिग्रेट का फेज आ जाता है तब डार्क एनर्जीज को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिग्रेट के साथ गिल्ट, सैडनेस और इमोशनल वीकनेस आ जाती है, और कभी कभी एनर्जीज ही इरिवर्सिबल होती है, और इतनी वीक एनर्जीज पर नेगेटिव एनर्जीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यूनिवर्स यहाँ आपको सीधा इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये कार्ड फ्यूचर का ऑप्शन नहीं, वार्निंग है। अभी भी टाइम है, पर विंडो क्लोज हो रही है। सो संभल जाइए, अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है। किंग ऑफ एथेम्स ये कार्ड है जो आपसे पूछता है, अब भी चुप रहोगे आप? ये कार्ड क्लैरिटी, बाउंड्रीज और क्लियर डिसीजन मांगता है। यूनिवर्स आपको ये एनर्जी दे रहे हैं कि आप इमोशनल नहीं, स्ट्रांग और कॉन्शियस बनो। ये कार्ड बोलता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ प्यार काफी नहीं है, यहाँ एक्शन भी चाहिए, इंटेंशन भी चाहिए और प्रोटेक्शन भी चाहिए। किंग ऑफ एथेम्स ये भी दिखाता है कि अगर आप अप स्टैंड नहीं लेते तो सिचुएशन रिवर्स होगी ही नहीं, और अगर आप स्टैंड ले लेते हैं तो यहीं से सिचुएशन को आप रिवर्स कर सकते हैं।
पार्टनर की एनर्जीज धीरे धीरे वापस आ सकती हैं, इल्यूजन टूट सकता है, पर पहला स्टेप आपको लेना होगा। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना आपको खुद पड़ेगा। ओके, सो आपको अपने इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेना है, इस बात को दिमाग में रखिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द हॉर्न गॉड का आना ये बताता है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल अब डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा, ये पोजीशन और ऑब्सेशन बन चुका है। और यहीं पर यूनिवर्स आपको लास्ट सिग्नल दे रहे हैं। अगर अभी भी आपने एक्शन नहीं लिया तो आने वाली होली तक ये रिश्ता परमानेंटली कट हो जाएगा। उसके बाद चाहे जितनी हीलिंग, प्रेयर या मैनिफेस्टेशन कर लो, रिवर्सल होगा ही नहीं। ये कार्ड डराने के लिए नहीं आया है, ये आपको जगाने के लिए आया है, ये आपका वेकअप कॉल है। और अगर आप इस वेकअप कॉल को भी नहीं समझते हैं तो चीजें और ज्यादा आपके लिए वर्स्ट होंगी। उसके बाद जो मैं कह रही हूँ ना, रिग्रेट ही बचेगा। तो डेफिनेटली वो रिग्रेट ही आपके सामने आएगा, आप उस रिग्रेट को ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो पछताने से बेहतर है समय को संभाल लेना। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द होली किंग का कार्ड है। द होली किंग यहां पर सिर्फ एंडिंग नहीं दिखाता, ये टाइम के खत्म होने का अनाउंसमेंट होता है। ये कार्ड बताता है कि रिलेशनशिप एक ऐसे फेज में एंटर कर चुका है जहां नेचर, यूनिवर्स और कर्मा खुद डिसीजन लेने लगते हैं अगर इंसान खुद एक्शन ना ले। इस कार्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि ये वेटिंग का टाइम नहीं है, ये ऑब्जर्व करने का फेज नहीं है, ये लास्ट चांस साइकिल है। द होली किंग सीजनल एनर्जी लाता है, विंटर की तरह। और विंटर का मतलब होता है जो बचा है वो ही सरवाइव करेगा, जो वीक है वो नेचुरली खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि क्या आप इस रिश्ते के स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं या फिर आप भी सिचुएशन के साथ फ्रीज हो गए हैं। इस कार्ड के साथ ये भी दिखता है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आप इमोशनली थक जाएं, गिव अप कर दें और खुद ही पीछे हट जाएं। क्योंकि जब होली किंग एक्टिव होता है तब एनर्जेटिक प्रोटेक्शन के बिना चीजें नेचुरली स्लिप होने लगती हैं। द होली किंग ये भी बताता है कि अगर इस फेज में आपने एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्स आपके हाथ से चॉइस ही छीन लेंगे। मतलब फिर ब्रेकअप, डिस्टेंस या परमानेंट साइलेंस ऐसे हो सकता है जैसे नेचुरली हो गया, पर वो एक्चुअली इस कार्ड की वजह से होगा। ये कार्ड आपको डराने नहीं आया है, ये कार्ड ये बोल रहा है या तो अभी स्टैंड लो या फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट में ही अपनी जिंदगी स्पेंड करो। आने वाली होली सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, ये एनर्जेटिक शिफ्ट पॉइंट है। उसके बाद जो सेपरेशन स्ट्रेंथन होगी वो सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होगी, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि यूनिवर्स ने उस टाइम पर ये मान लिया होगा कि आपने फाइट छोड़ दी है और उस चीज का रीजन आपका ना स्टैंड लेने की टेंडेंसी होगा। यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं, पर चलना अब भी आपके ही हाथ में है। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको प्लेटर में रिश्ता सर्व कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपको चांस दे सकते हैं और ये रीडिंग वही चांस है। आज अगर आपने इग्नोर किया तो कल सिर्फ रिग्रेट बचेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और कोई थर्ड पार्टी उन्हें आपसे दूर कर रही है तो स्टैंड लेना जरूरी है। इस रीडिंग को लाइटली मत लीजिए, ये वार्निंग भी है और अपॉर्चुनिटी भी। बाकी तो चॉइस आपकी है, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या पूरी जिंदगी पछतावे में बिताना चाहते हैं, वो आपको बेहतर पता होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
So, thanks for watching. See you soon.